मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। कहां जा रही हो? तुम सीधी तरह किसी बात का जवाब नहीं दे सकती हो क्या? इससे सीधा जवाब क्या दूं? यूनिफॉर्म पहना है, कॉलेज जा रही हूँ। ये लिपस्टिक किस खुशी में लगाई हुई है तुमने? देर हो रही है। मेरी बात सुनो, ये लिपस्टिक साफ करो। तुम कॉलेज जा रही हो किसी फैशन शो में जो रोज घर से तैयार होकर निकलती हो? हाँ? और चादर कहां है तुम्हारी? कितनी मर्तबा कहा है कि घर से निकलो तो चादर पहन कर निकला करो। भाई, कॉलेज की वैन मुझे घर से लेती है और कॉलेज के गेट पर उतारती है। तो क्या हुआ? मेरी बात सुनो, जब भी घर से निकलो ना तो चादर पहनकर निकला करो, समझी? 2 बार नहीं बोलना पड़े मुझे। इस घर में सारी पाबंदियां मेरे ऊपर ही लगती हैं। लिपस्टिक साफ करो और चादर उठा दी। अदीना, बेटा जल्दी करो, वैन आ गई है। मेरी बात सुनो, चादर पहनो वरना मैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना अलीना, तो मैं तुम्हारा कॉलेज छुड़वाकर तुम्हें घर में बैठा दूंगा। समझाए अपनी बेटी को। अम्मी, देखा आपने मुझे किस तरह धमकियां दे रहे हैं? क्या समझते अपने आप को? भाई है कि कसाई है? क्या हो गया? बड़ा भाई है, पहन लो चादर, क्या अर्ज है? मुझे नहीं पहननी चादर। मुझे चादर पहनाकर क्या समझते हैं कि खुद के ऐब ढक जाएंगे? अपनी हरकतें सुधार नहीं सकते, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, आहिस्ता बोलो, अगर वापस आ गया तो और गुस्सा करेगा। ये लो चादर हो। मुझे नहीं पता। क्या हो गया इस लड़की को? भाई देख, 10 बजे तो हम सी साइड से वापस आए। माहीन का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे बोल रही थी कि जुनैद थोड़ी देर और मतलब वो कह रही थी बैठ जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा बेबी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। लेकिन भाई उसका दिल ही नहीं भरता मुझसे, है? और ये देख, गिफ्ट दिया उसने मुझे, है ना वीआईपी घड़ी। सच बता, ये घड़ी उसी ने दी है? और नहीं तो क्या, जाहिर सी बात है उसने दी है। भाई देख, लड़कियां मरती हैं आपके भाई पे, जुनैद का सीन ऑन है। अच्छा यार, ये सारी बातें छोड़, वो लड़की याद है मैंने बताया था, तबस्सुम? अबे तबस्सुम, जिसने मुझे ये मोबाइल गिफ्ट किया था, याद आया? हाँ, अभी भी मुझे फोन कर रही है रोज। 2-3 दिन से पीछे पड़ी, कह रही मिल लो जुनैद मिल लो। मैंने कहा नहीं बेबी, आई डोंट हैव टाइम, नहीं है टाइम मेरे पास, क्योंकि यार बिजी हूं मैं माहीन के साथ, जरा मतलब थोड़ा। वाह भाई वाह, तेरे तो मजे हैं भाई। एक हम हैं जो लड़कियों पर पैसे लुटाने के लिए तैयार हैं, और एक ये है जिस पे लड़कियां पैसे लुटाए जा रही हैं। वैसे यार जुनैद, शहबाज कहे बिल्कुल ठीक रहा है। यार तेरे में ऐसी क्या बात है? यार हमको लड़कियां लिफ्ट ही नहीं कराती यार, हम गिफ्ट भी देते हैं उनको, पैसे भी खर्च करते हैं। तुझ में क्या ऐसा है यार, बता ना। यार एक फॉर्मूला है, तू जानना चाहता है? हाँ बता दूं तुझे, बता दूं इसे? हाँ, फॉर्मूला ये है कि बंदे को ना बात करने का सलीका आना चाहिए। मतलब जिंदगी में तो लड़कियां तो बहुत। अबे यार ये देख अभी बोल रहा था, इसे चैन नहीं, अभी भी फोन करी, बता मैं क्या करूं? अब और कोई चॉइस ही नहीं है ना मेरे पास। ये देख, ये मैंने कर दिया साइलेंट और रख देता हूँ साइड पे, क्योंकि मैं कहता हूँ आई एम बिजी, समझा? मतलब लिंक नहीं करना, स्पेशल सेपरेट रखना, सबको सेपरेट। अच्छा यार, ये सारी बातें छोड़। अबे यार, वो तेरी गाड़ी फ्री है आजकल? मुझे एक छोटा सा काम है, तू गाड़ी दे सकता है मुझे? काम है? मैं जानता हूँ क्या काम है तुझे। काम ये है कि लड़की को लेकर जाएगा डेट पर, ये काम है ना? यस, कितना इंटेलिजेंट है यार। अब देख, तू भाई ना, दे देना गाड़ी यार। ठीक है, मैं भाई गाड़ी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या मतलब, कैसी शर्त? भाई शर्त ये है कि तेरे पास तो इतनी सारी लड़कियों के नंबर है, इतनी सारी लड़कियां, इतने सारे नंबर है, किसी एक लड़की का नंबर हमें भी दे दे। मतलब
क्या फर्क पड़ेगा भाई? मेरी शक्ल पे पागल लिखा हुआ है क्या? हाँ, तुम लोगों को लगता है कि मैं अपनी मेहनत तुम लोगों को दूंगा? भाई मतलब टाइम लगता है, एफर्ट होती है, गेम होती है। मतलब इतनी आसानी से तुम लोगों को मैं नंबर दे दूं? भाई ये देखिए, मेरा फ़ोन है, इसमें सारे नंबर हैं, मेरा पासकोड जो तुम लोगों को नहीं पता, और ये फ़ोन गया मेरी जेब में। ठीक है ठीक है, तू नंबर नहीं देना चाहता ना दे, गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अबे शहबाज, नहीं करना, तू भाई है ना यार, गाड़ी दे देना। भाई नंबर दे, गाड़ी ले, बस सीधी सी बात। नहीं चाहिए गाड़ी मुझे, बाइक है मेरे पास। क्या कर लोगे? हैं क्या कर लोगे? शुक्र है कि तुम आ गई। मुझे लग रहा था आज भी तुम मुझे धोखा देने वाली हो। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यार सारी शॉप्स बंद है और मुझे बैलेंस डलवाना है। मेरे मोबाइल में बिल्कुल बैलेंस नहीं है। मामू की तबीयत खराब है और अम्मी ने उनसे बात करनी है। तो वो जो कोने पे हनीफ भाई की दुकान है, वहाँ चली जाती। वो तो हर वक्त खुली रहती है। यार मैं वहाँ भी गई थी, मगर वो शायद कहीं गए हुए हैं। 2 दिन से उनकी दुकान ही बंद है। नुमान बता रहा था कि उनके रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई है, तो वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। यही तो सारा मसला है। यार तुम्हारे क्रेडिट का मसला अभी हम हल करते हैं। तुम रिलैक्स करो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे नंबर दे दो, मैं वैसे ही बाहर जा रहा हूँ, मैं क्रेडिट डलवा दूंगा। जी आप मुझे मोबाइल दे दें, मैं अपना नंबर लिख देती हूँ। हाँ हाँ जरूर, ये लो। ये 100 रुपये का बैलेंस डलवा दिए। ठीक है। हैरत है, मेरा एक काम करने भी आज तक ना जुनैद भाई बाहर नहीं गए और तुम्हारा काम करने चले गए। चलो शुक्र है, मेरा भाई किसी के काम तो आया। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। सुनो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। आ जाओ। ये किसका नंबर भेज दिया इसने? अभी फोन करता हूँ इसे। हेलो। हाँ भाई, कैसा है? एक हूर परी का नंबर भेजा है तुझे, बेटा जल्दी से सेव कर ले। जुनैद सच बता, किसका नंबर है? वाकई किसी लड़की का नंबर है ना? देख मजाक मत कर मेरे साथ। हाँ यार बता रहा हूँ ना, वाकई एक लड़की का नंबर है, मेरी बहन की दोस्त है। देखा मैंने उसे, खूबसूरत है। अब बेटा उसे मुट्ठी में करना है ना, वो तेरा काम है। डन। अगर ये लड़की वाकई खूबसूरत है ना, तो तेरा भाई ऐसा चक्कर चलाएगा, ऐसा जादू चलाएगा, बस मैंने सोच लिया, इस बार हार नहीं मानूंगा। हाँ हाँ ठीक है यार, तुझे जो करना है ना वो तू कर ले, लेकिन मुझे ये बता, गाड़ी फ्री है ना? मुझे गाड़ी चाहिए अब। अरे मेरी जान, गाड़ी हाजिर है, बाहर खड़ी है, कब आ रहे लेने? बस ये समझ 10-15 मिनट में ना तेरे घर के नीचे पहुंचने वाला हूँ, ठीक है? बस जल्दी आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। खुदा हाफिज। ओके। आ रहा हूँ, ओके बाय। ये चीज मिलाता हूँ उस हूरपरी का नंबर। उसे इस तरह से कॉल करना मुनासिब नहीं है, उसे किसी टेक्निक से कॉल करनी होगी। पहले अपना तारुफ तो करवा दूं। Oxygen, moisture and acids. Metals are called no doubt the chemical reactions of metals. यार उसका एक्शन था कि रिएक्शन था? Action. एक्शन था। सही है। अच्छा सुनो, तुमने लिक्विड और सॉलिड किया है क्या? वो मैंने पढ़ा है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। मेरे तो 2-3 चीजें सर से गुजर गई। मैडम से पूछूंगी मैं इस बारे में। वो लाजमी आएगा। चलो यार, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। चलो ठीक है, कल आ रही हो ना फिर? यार मेरा कुछ कंफर्म नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं 2 दिन के लिए कॉलेज आऊँगी, क्योंकि अम्मी मामू के घर जा रही हूँ। मैं 2 दिन के लिए उनके साथ वहीं रुकूंगी। क्या मतलब है? तुम प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करने वाली हो? यार प्रैक्टिकल तो बहुत ज़रूरी अटेंड करना है। केमिस्ट्री की टीचर तो लास्ट वीक भी नहीं आई थी। मुझे नहीं लगता कि वो कल आएंगी। तुम प्लीज़ एक काम कर दो, अगर केमिस्ट्री की टीचर कल आए और प्रैक्टिकल हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, मैं अपनी कज़न के साथ आ जाऊँगी।
कैसे करूंगी मैं तुम्हें कॉल? मेरी तो सिम ही नहीं काम कर रही। कब से कोशिश कर रही हूँ कि एक्टिवेट करवा लूं, डीएक्टिवेट हुई हुई है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। तुम्हारी सिम का मसला क्या है? तुम कोई दूसरी सिम ले लो। कैसे लूं दूसरी सिम यार? एनआईसी नहीं बनकर आया मेरा अभी तक। और जुनेद भाई, उनसे तो कोई काम कहना ना अजाब है। सिम क्या लाकर देंगे वो मुझे? उनका बस चले ना, मोबाइल छीन ले वो मुझसे। अच्छा, तुम एक काम करो कि मेरी सिम ले लो। रियली? हाँ, मेरे पास ये एक्स्ट्रा सिम है, मैं इसको यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इसके पैकेजेस समझ में नहीं आते। ये तुम रख लो। नौरीन, तुम कितनी अच्छी हो ना, 2 मिनट में मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, और जो काम नहीं आते वो दोस्त नहीं होते। वैसे पता है, तुमने ये बात बिल्कुल ठीक बोली। तभी तो देखो ना, ज्यादा दोस्तें हैं ही नहीं मेरी। तुम मेरी एक इकलौती बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब मक्खन लगाना बंद करो, मैं जाती हूँ, अम्मी मेरा वेट कर रही होंगी। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। सही है, अगर कॉलेज में तुम्हें फिर फोन कर दूंगी कल। लाज़मी। इतना सारा बैलेंस? नौरीन भी ना बेवकूफ है। इस लड़की को बिल्कुल भी अकल नहीं है। अपने इस नंबर पे बैलेंस डलवा दिया। अभी मैं फोन करके इसको बताती हूँ। अलीना की कॉल। हेलो। हेलो नौरीन, अलीना बात कर रही हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन खैरियत तुमने इस वक्त कॉल की? तुम भी ना बिल्कुल बेवकूफ हो। अपने इस वाले नंबर पे बैलेंस डलवा दिया, दूसरे वाले नंबर पे बैलेंस डलवाओ। बैलेंस? मैंने नहीं तो, मैंने तो कोई बैलेंस नहीं भेजा तुम्हें। तुमने बैलेंस नहीं डलवाया? यार नौरीन, अच्छा खासा बैलेंस आया है। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम। वो गलती से मैंने बैलेंस आपके नंबर पे भेज दिया। ओह, तो वो बैलेंस आपने भेजा है? जी, दरअसल मेरे पास 2 नंबर हैं, तो एक नंबर पे बैलेंस डलवाने गया तो कुछ मिस्टेक हो गई, उस वजह से सारा बैलेंस आपको ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं। ये नंबर आपका ही है ना? मैं इसी नंबर पे आपका बैलेंस रिटर्न कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा बैलेंस नहीं था। मगर मैं आपका बैलेंस तो नहीं रख सकती ना, मैं आपको रिटर्न कर देती हूँ। देखिए मैडम, आप बैलेंस रिटर्न करेंगे तो उस पर भी टैक्स कटेगा, तो इस तरह से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब भी आप बैलेंस डलवाएं आप मेरे नंबर पे डलवा दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरह आपसे बैलेंस नहीं ले सकती हूँ। मैं आपके नंबर पे रिटर्न करती हूँ। अच्छा, चले एक दोस्त का तोहफा समझ के रख लें। आपका दिमाग तो ठीक है? मुझे लगता है आपके पास कुछ ज्यादा फजूल पैसा और फजूल वक्त है। अब मत कीजिएगा इस नंबर पे कॉल। पता नहीं
नहीं कौन स्टूपिड है। मान जाएगी। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शहबाज, अरे बता तो सही, तेरी बात हुई क्या उससे? बात तो हो गई। ना कर, कसम से। अब यार जरा मुझे भी बता, क्या बात हुई? अब क्या बताऊं क्या क्या बात हुई, काफी डिटेल से बात हुई है। शहबाज लंबी क्यों कर रहा है, बता देना क्या बात हुई है तेरी। अरे कोई खास बात नहीं, नहीं नहीं चिड़िया ना नखरे तो करेगी। ऐसी बात है शहबाज, देख ये भी एक फान है जो हर किसी के पास नहीं होता, और तुम जैसे लोगों के नसीब है ना लड़की शादी के बाद होती है, वो भी अम्मी की पसंद की। सही कह रहे तुम, शादी तो मैं अम्मा की पसंद से ही करूंगा, लेकिन अफेयर अपनी मर्जी। अबे यार बस कर दे, क्यों इतनी लंबी फेंकता है शहबाज? मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। तो मुझे चैलेंज कर रहा है? हाँ करता हूँ चैलेंज, बोल कबूल करता है? डन। अगर 2 दिन में उस लड़की को सेट करके नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम भी शहबाज नहीं। बस ठीक है, हो गया। जा रहा हूँ मैं। अबे कहाँ जा रहा है? बैठना है यार, तू भी हर बात को दिल पे ले ले। बैठ बैठ, अबे बैठ। ओए उस्ताद, 2 चाय लेके आना, चीनी रोक के पत्ती टोक के। अबे क्या कर रहा है? अबे मैसेज को छोड़, ये चेक कर, ये देख। हाँ साइड पे कर, साइड पे कर, साइड पे कर। अबे ज्यादा आगे नहीं जाना, पर्सनल चीजें भी होती हैं भाई की। हाँ ये बेटा। शुक्रिया। अम्मी, अलीना से कहते मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। लेकिन बेटा अलीना तो घर पर नहीं है, वो नौरीन के घर पढ़ने गई है। अम्मी मैंने आपको कितनी दफा मना किया है कि उसे अकेले घर से बाहर नहीं जाने दिया करें, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? पर बेटा उसका कल टेस्ट है, वो पढ़ने के लिए गई है। अब तुम तो सारा दिन घर पर नहीं होते जो उसे ले जाओ, और मैं नहीं जा सकती उसके साथ, मुझे घर में 1000 काम होते हैं। लो जी आ गई। हाँ अच्छा तरीका है घर से बाहर रहने का? कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे। नौरीन के घर गई थी पढ़ाई करने। क्या बात है, पढ़ाई का बहाना बनाकर सारा दिन घर से बाहर रहती हो तुम, बहुत खूब। आपकी तरह नहीं हूँ, पढ़ने गई थी, और अगर आपको इस बात पे इतना शक हो रहा है मेरे ऊपर, तो जाइए नौरीन के घर जाके पूछताछ कर ले। अम्मी आप इसकी पढ़ाई रुकवा दे, वरना मैं सच कह रहा हूं, मैं इसकी टांगे तोड़ के इसे घर पे बिठा दूंगा। क्या हो गया आपको? आपकी तरह नहीं हूँ जो बाहर जाकर अपने दोस्तों में बैठ के वक्त जाया करूं। पढ़ने गई थी, और इस बात पे मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी है। क्या हो गया है? क्यों तुम दोनों इतना लड़ रहे हो? जाओ बेटा जाके मुंह हाथ धो और भाई के साथ खाना खाओ आके। अम्मी आप अपनी बेटी को समझाएं कि अपनी जुबान काबू में रखा करे, वरना क्या टांगे तोड़ देंगे ना, मेरी जान से तो नहीं मार डालेंगे। क्या हो गया जुनैद? तमीज लड़की, बस कर दो। क्या हो गया बेटा? मैंने कहा था ना अपनी बेटी को समझाएं। अच्छा बैठो, तुम खाना खाओ। नहीं खाना मुझे। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? आपको एक बार बात समझ में नहीं आती? क्यों करते आप मुझे कॉल बार बार? आप सारे लड़कों को और कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ लड़कियों को परेशान करना, तंग करना, उनको अजियत देना। देखिए मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर अब आपने मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आप रो रही हैं? देखिए, मेरा इतना हक तो नहीं बनता कि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप क्यों रो रही हैं। लेकिन एक बात जानता हूं कि इंसान तभी रोता है जब उसे कुछ दुख पहुंचता है, और खास तौर पे वो दुख जो अपनों की तरफ से मिला हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत तकलीफ में हैं। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं रो रही। देखिए, मैं आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके झूठ को सच मान लूं। मैं जानता हूं इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं। देखिए, दुख शेयर करने से कम होता है। मैं जानता हूं आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, लेकिन यकीन जानिए, मैं दिल से आपको अपना दोस्त मान चुका हूं। प्लीज बताइए ना, क्या बात है? आपको समझ नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आप ना बताएं। लेकिन क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, प्लीज। मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा आपका। देखिए, मेरा मानना है कि जब इंसान परेशान हो तो उसे अपनी तवज्जो कहीं और कर लेनी चाहिए। इस तरह परेशानी कम हो जाती है। अच्छा कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अम्मी, अम्मी, मैंने कपड़े रख दिए सारे और अब मैं नौरीन के घर जा रही हूँ पढ़ने के लिए। रुको रुको बेटा, तुम्हें पता है ना जुनैद को तुम्हारा नौरीन के घर जाना पसंद नहीं है। जुनैद भाई को तो मेरा कहीं भी जाना पसंद नहीं है अम्मी। कोचिंग में मुझे जाने नहीं देते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक नौरीन ही है जिसके घर जाके मैं कंबाइंड स्टडी कर लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, पर जल्दी आ जाना। उसके घर आने से पहले पहले आ जाना, वरना बहुत गुस्सा करेगा। उनका तो एक ही काम है, मुझ पर गुस्सा करना, बस। क्या हो गया बेटा? बड़ा भाई है तुम्हारा, क्यों बदगुमान हो उससे? बड़े भाई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझ पर रोब जमाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं। आप खुद बताइए। अच्छा चलो ठीक है, पर जल्दी आ जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। पहली बार मैं इस तरह घर से निकली हूँ। डरने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होता। चले, काफी देर हो गई है। अरे अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ है, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा और तुम जाने की बातें कर रही हो। अच्छा, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, प्रॉमिस। आपको नहीं पता ना, मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं। उनको पता चलेगा ना मैं घर पर नहीं हूँ, बहुत गुस्सा करेंगे वो। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वालों ने तुम पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन जिंदगी इस तरह से गुजारोगी तो बहुत जल्द बेजार हो जाओगी। लाइफ में थोड़ा चिल पैदा करो। बेजार तो हो गई हूँ अपनी जिंदगी से। बात बात पे पाबंदियाँ, घर घर नहीं जेल लगने लगा है। दिल करता है किसी दिन कहीं दूर भाग जाऊं। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब भी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, तो एक मिस कॉल कर देना, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मिलना होगा तो बताना। वैसे तो मुझे डर लग रहा है, मगर सच कहूँ तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार निकली हूँ उस तरह घर से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल चाहता है कि तुम इसी तरह से सामने बैठी रहो।
और मैं तुम्हें देखता रहूं। बाय द वे, ये तुम्हारे लिए हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा। प्लीज इनकार मत करना। मोबाइल फोन? हाँ, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? इसी की तो जरूरत है। थैंक यू। अब प्लीज चलें, बहुत देर हो गई है। अच्छा, एक शर्त पर जाएंगे। पहले वादा करो कि नेक्स्ट टाइम कब मिलोगे। देखो, अगर वादा नहीं करोगी तो आज जाने नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी मिलूंगी। अब चले, बहुत देर हो रही है। हाय, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलते हैं। एक बात कहूं, बहुत प्यारी हो तुम। अलीना, अलीना। बेटा, अलीना तो घर पर नहीं है, वो नौरीन के घर गई है कुछ नोट्स लेने। मैं आपको 100 दफा समझा चुका हूं कि अलीना को घर से बाहर नहीं जाने दिया करें, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि मेरी सारी बातें आपके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। अलीना समझदार है, कोई बच्ची थोड़ी है, और इतनी बेजा रोक टोक और गुस्सा अच्छी बात नहीं है। अम्मी, आपको नहीं पता ना कि आजकल के हालात कैसे हैं? आप तो सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, आपको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है? देखिए, अगर आप मेरी बात समझती हैं ना, तो अलीना को घर से बाहर नहीं भेजा करें, और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अरे यार, जुनेद कहाँ रह गया? फोन करो उसे। हाँ यार, लगा ही रहा हूँ फोन, उसे को ही लगा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रह जाता है। तो तू यहाँ है? हाँ भाई, कहाँ है तू? अबे मेरी छोड़, मुझे ये बता कि तू किधर है? सुबह से इतनी कॉल्स की हैं मैंने तुझे, इतनी कॉल्स की हैं, मजाल है कि इसने एक भी कॉल रिसीव की हो। हाँ, पूछ इसे, बता किधर था? मैं स्वीटी के साथ डेट पर था। स्वीटी? कौन स्वीटी? वही जिसका नंबर दिया था तूने। हाँ, तुझे कैसे पता होगा? उसका नाम तो स्वीटी मैंने रखा है। तुझे पता है, कहती है आपने जो नाम रखा है ना, बहुत ही प्यारा है। क्या बात है तेरी यार, यानी इधर तक बात पहुंच चुकी और तूने हमें बताया तक नहीं। बहुत तेज है। सब बता दूं, गर्दन कटवा दूं। अच्छा, यानी हमारी बिल्ली और हमें ही में आओ। बेटा, तुझे सब कुछ सिखाया मैंने और तू मुझे ही कह रहा है? ये हुई ना बात। शाबाश। यार जुनेद, हाँ यार एक 30,000 रुपए चाहिए, बहुत जरूरत है। अगले हफ्ते पक्का वापस कर दूंगा। अबे शहबाज, तुझे पूरी दुनिया में मैं ही मिला हूं बेवकूफ बनाने के लिए। अबे अगर तुझे पैसे चाहिए ना, जा अपने अब्बा से मांग, मुझसे क्यों मांग रहा है? अरे अब्बा ने हाथ खींच लिया भाई, 1 रुपया नहीं दे रहे, ना पॉकेट मनी ना वैसे। समझ नहीं आ रही, कह रहे हैं जब तक फैक्ट्री ज्वाइन नहीं करोगे 1 रुपया नहीं मिलेगा। वैसे यार शहबाज, एक बात बोलूंगा, बुरा मत मानना, तेरा अब्बा जो है ना, बड़ा कंजूस आदमी है। हाँ, सही कह रहे थे। अब देख यार, 30,000 रुपए के चक्कर में ना गाड़ी 4 दिन से खराब खड़ी है। गाड़ी का काम करवाना है यार। यार किसी से ले देना यार, वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, खुश। लेकिन तू मुझे ये बता कि उसके बदले में तू मुझे क्या देगा? बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे बल्कि छोड़ यार, रहने दे। अरे यार बोल ना, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। देख, मैं तेरा मसला आसान कर देता हूँ, तुझे मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है? पक्का? देख भाई शहबाज, मैं तुझे 30,000 क्या 40,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन
लेकिन बात वही आई कि इसके बदले तू मेरे लिए क्या करेगा? अरे भाई तुझे चाहिए क्या, बताता क्यों नहीं? स्वीट। सुनो, तुमने कितने शेयर कर लिए? यार मैंने ज़्यादा नहीं किए, सच बताऊँ मैं केमिस्ट्री की वजह से उर्दू को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या होगा। यार मुझे तो मीर तक की मीर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल है वो। चलो यार, अब मैं घर चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अम्मी वेट कर रही होंगी मेरा। अच्छा सुनो नौरीन, टाइम पे असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। मैं तुम्हें देखकर हैरान होती हूँ, तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं है। मुझे देखो यार, मेरी नींदें उड़ गई हैं। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं कंप्लीट कर लूंगी। तुम्हारी तो आदत है हर छोटी बात पे टेंशन लेने की। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल से जाना। हाँ ओह, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। अच्छा, घर जा रही हो तो कहो मैं तुम्हें छोड़ दूं अपनी बाइक पर? नहीं, बहुत शुक्रिया। एक सेकंड। क्या बदतमीजी है ये? एक सेकंड, ये कोई बदतमीजी नहीं है। मैं प्यार से कह रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक पे छोड़ दूं और तुम नखरे दिखा रही हो। ये क्या बात हुई? ये बदतमीजी है। अगर अभी के अभी आप मेरे रास्ते से नहीं हटे तो बहुत बुरा होगा। एक सेकंड। तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम कभी भी किसी लड़के के साथ बाइक पर नहीं बैठी हो। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आता है। बाइक ना सही, कहो मैं गाड़ी ले आऊं तुम्हारे लिए? अब तो वैसे भी गाड़ी में बैठने की आदत हो गई। दिमाग ठीक है आपका? हटे मेरे रास्ते से, वरना अभी के अभी सारी बातें जाके खाला को बता दूंगी। लगता है शहबाज से बात करनी पड़ेगी। नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे बहुत बार साहब। खैर, इसका भी हाल है हमारे पास। आई लव ऑरेंज जूस। आई लव टू। तुम्हें पता है आज हम सारी फ्रेंड्स ने कॉलेज में इतना एंजॉय किया कि क्या बताऊं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें कोई फ्री पीरियड मिले, और जैसे ही हमें फ्री पीरियड मिला हम सारी लड़कियां कैंटीन में चली गई। हमने बहुत फन किया। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम कितनी मासूम हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। चलो आज मैं अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी अम्मी से मिलवाओगे? हाँ, तुम्हें पता है मैंने अपनी अम्मी को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, और तुम्हारी मैंने इतनी तारीफें की हैं कि तुम मिलोगी ना खुद तुम्हें बताएंगी। हाँ मगर वो। मगर क्या? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई नहीं है। दरअसल आज काफी देर भी हो गई है ना, तो हम किसी और दिन मिलेंगे तुम्हारी अम्मी से। ओह अच्छा, तुम्हारी अम्मी का प्रॉब्लम। तुम देखो, तुम आंटी को ये बोल देना कि एक एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए लेट हो गई। दैट्स इट। नहीं ऐसे नहीं बोल सकती मैं। दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी और दिन मिल लेंगे हम तुम्हारी अम्मी से। कम ऑन यार, तुम जानती हो मेरी अम्मी ऑलरेडी मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है। तो इतनी मुश्किल से अम्मी को राजी किया था, तुम हो के तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। ठीक है मत जाओ, बाद में मुझसे शिकायत मत करना। शहबाज, तुम नाराज हो गए हो मुझसे? मैं ही पागल जो तुम्हारे लिए दीवाना हो रहा हूँ। हर वक्त अम्मी से तुम्हारी बातें करता रहता हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए राजी हो जाए। और मुझे लगता है तुम तो सीरियस ही नहीं हो। ऐसी बात नहीं है शहबाज। अच्छा सुनो, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं तुम्हारी अम्मी से मिलने के लिए। चलो। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। तुम नाराज हो गए हो मुझसे?
अच्छा ना, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो, अब नहीं करूंगी ऐसा। हम चलते हैं, तुम्हारी अम्मी से मिलते हैं, मैं अपने घर में कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। और वैसे भी मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलने का बहुत शौक है। मेरी अम्मी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगी। चलो चलो चलते हैं। मेरा बैग मैं उठा लूँ। वेलकम होम। ये रहा तुम्हारा प्यारा घर। तुम बैठो, मैं अम्मी को बुला कर लाता हूँ। अरे अम्मी, आप कहाँ हैं? क्या खाला की तरफ है? अच्छा, आप भी ना कमाल करती हैं। स्वीटी को मिलवाने लाया था आपसे। अच्छा चले, जल्दी आ जाए। खुदा हाफिज। वो अम्मी खाला की तरफ गई हैं, अभी थोड़ी देर में आती होंगी। तुम कुछ लोगी? नहीं नहीं, मैं नहीं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, देर हो रही है वैसे भी। और नहीं, तुम बैठो, क्या हो गया? 10 मिनट में आ जाएंगी। अगर तुम्हें अम्मी से नहीं मिलना था तो पहले बता देती, मैं कॉल करके उनको कहता ही ना। शहबाज, तुम्हारी अम्मी घर पर नहीं थी तो मुझे तुम पहले ही बता देते। अच्छा ना, अम्मी आने वाली हैं, बैठो तो मैं कॉफी बना के लाता हूँ। नहीं, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, तुम आंटी से कहो कि बस जल्दी आ जाए। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं दोबारा कॉल कर देता हूँ। बस तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे किसी अजनबी घर में आई है। भाई तुम्हारा अपना घर है, आखिर तुमने शादी के बाद यहीं रहना है। मैं कॉल करता हूँ, बैठो तुम। मैं यार, कहाँ रह गया तू? स्वीटी आ गई है यार, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी पहुंच। हाँ यार, बहुत परेशान कर रही है वो मुझे, बार बार मुझे बोल रही है घर छोड़कर आओ वापस। शहबाज, शहबाज, अम्मी परेशान हो रही होंगी, पता नहीं ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है। और आंटी आएंगी भी या नहीं आएंगी, मैं ज़रा पूछती हूँ उससे। यार जल्दी आ जा, ऐसा ना हो स्वीटी को शक हो जाए। और हाँ, पैसे लेकर आना। अबे ठीक है ना, जल्दी आ जा, लड़की यही है। जैसे तू पैसे मेरे हवाले करेगा, स्वीटी तेरे हवाले। ओके, जल्दी आ जा। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बैठो ना वहां पे, अम्मी आने वाली होंगी। धोखेबाज इंसान, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ये किया। कितनी कीमत लगाई है तुमने मेरी? हाँ, जवाब दो मुझे। हाँ, बस बहुत हो गया। अगर मेरे दोस्त ने यहाँ नहीं आना होता ना, तो तुम्हारा वो हशर करता कि तुम याद रखती। सोच होता है मुझे कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। मोहब्बत? तुम जैसी लड़की मोहब्बत करेगी? तुम जैसी लड़कियों को ना सिर्फ यूज किया जाता है, मोहब्बत नहीं की जाती। अच्छा, मैं अभी पुलिस के पास जाकर तुम्हारी एक एक करतूत का पर्दाफाश करती हूँ।
कहाँ जा रही हो? जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, समझे? अच्छा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। तुम पे बहुत तरस आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ, तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। मुझे धोखा नहीं दे सकते शहबाज। धोखा? मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, तो जो तुम अपने घर वालों को धोखा दे रही हो उसका क्या? हाँ, कभी सोचा तुमने? तक काम पूरा नहीं हो जाता ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। शहबाज! और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश की ना, तुम्हारी टांगे काट दूंगा। शहबाज! शहबाज! शहबाज रुको! शहबाज खोलो! शहबाज दरवाजा खोलो! हाँ भाई, कहाँ है स्वीटी? स्वीटी तो कमरे में है। पैसे लाया? हाँ लेकर आया हूँ। पूरे 40,000 रुपए हैं। चाहे तो गिन ले। अरे पूरे ही होंगे, वैसे भी गिनकर तेरा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। हाँ बात तो सही है यार, बस अब सब्र नहीं हुआ। तो ये ले स्वीटी के कमरे की चाबी, ये वाला कमरा, ऐश कर। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? स्वीटी कहाँ है? नौरीन कहाँ है? नौरीन क्यों? और स्वीटी तो मैं। क्या बकवास कर रही हो? मैंने शहबाज को नौरीन का नंबर दिया, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अच्छा ये आग आपकी लगाई हुई है। अब समझ में आया, नौरीन का वो नंबर मैं यूज कर रही थी। आपने किसी और की बहन पर कीचड़ उछाला और उसकी चींटियां आपके मुंह पर आई है। शर्म आ रही है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। कितनी कीमत लगाई आपने मेरी? हाँ, जवाब दे, कितने में सौदा किया आपने मेरा? नजर मिलाई मुझसे? नहीं मिला सकते मुझसे नजर? आप जैसे भाई इस दुनिया में है तो अल्लाह ताला किसी को भी आप जैसा भाई नसीब ना करे।
कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी